नमस्कार, द वॉइस न्यूज से मैं प्रगति सिंह, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका है सीधे जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। डीलक्स रिसाइकलिंग कंपनी ने सर्कुलर कैपिटल के सहयोग से गुजरात में भारत की सबसे बड़ी मल्टी लेयर प्लास्टिक रिसाइकलिंग सुविधा का उद्घाटन किया। यह विस्तारण डीलक्स रिसाइकलिंग को दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा एमएलपी रिसाइकलर बनने के लक्ष्य के करीब लाता है। इस नई सुविधा के शुरू होने से गुजरात में रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। यह सुविधा डीलक्स रिसाइकलिंग को वित्त वर्ष 2030 तक 2 लाख टन से अधिक यूबीसीज और एमएलपीज को रिसाइकलिंग करने में सक्षम बनाएगी। जानी मानी और प्रमुख बहुस्तरीय प्लास्टिक रिसाइकलिंग कंपनी डीलक्स रिसाइकलिंग गुजरात के सरीगाम में एक नए रिसाइकलिंग प्लांट के उद्घाटन के साथ रणनीतिक विस्तारण कर रही है। वर्ष 1999 में स्थापित यह कंपनी भारत की अपशिष्ट प्रबंधन समस्या के लिए एक अद्वितीय दृष्टिकोण अपना रही है और यूबीसी और एमएलपी को रिसाइकल करने के लिए नई टेक्नोलॉजी को विकसित करने में अग्रणी रही है, जिससे अत्यधिक बोझ वाले लैंडफिल पर दबाव कम हुआ है। इस नए सुविधा संयंत्र के साथ डीलक्स अपनी रिसाइकलिंग क्षमता को 2 गुना से अधिक 13,000 टीपीए और 27,400 टीपीए तक बढ़ा देगा, जिससे 2 स्थानों पर दक्षिण एशिया में सबसे बड़े एमएलपी रिसाइकलर्स में से एक के रूप में इसकी स्थिति और मजबूत होगी। वित्त वर्ष 2030 तक कंपनी का लक्ष्य 2 लाख टन से अधिक यूबीसी और एमएलपी को रिसाइकल करना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2023 में जारी एक लेख के अनुसार अकेले भारत में सालाना 9.4 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से केवल 50% ही एकत्रित होता है। एमएलपी कचरा जिसका कोई मूल्य नहीं है और इसे रिसाइकल करना बहुत मुश्किल होता है, प्लास्टिक पैकेजिंग के सबसे अधिक प्रदूषणकारी रूपों में से एक है। इसके अलावा यदि इसे एकत्रित भी किया जाता है तो इसका उपयोग ईंधन, भस्मीकरण या सीमेंट संयंत्रों में सह प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। डीलक्स ने एमएलपी कचरे को इकट्ठा करने और अलग छांटने के लिए एग्रीगेनर्स और लघु सामग्री रिकवरी सुविधाओं एमआरएफ के नेटवर्क के साथ काम करके और भुगतान करके एमएलपी के संग्रह के लिए एक स्केलेबल इकोसिस्टम विकसित किया है। इसके बाद कंपनी विभिन्न प्रकार के उच्च मांग वाले भारी कठोर उत्पादों के निर्माण के लिए मालिकाना इन हाउस विकसित तकनीक का उपयोग करती है। डीलक्स हाल में ऑटोमोटिव उद्योग को लगभग 90% रिसाइकल्ड सीट बोर्ड की आपूर्ति करता है, जिसका अर्थ है कि लगभग हर रिक्शा चालक डीलक्स रिसाइकल्ड सीट पर बैठता है। एशिया में सबसे बड़े रिसाइकलिंग पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने वाली अग्रणी सर्कुलर इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म सर्कुलेट कैपिटल से फंडिंग ने इस उद्यम के विस्तारण को प्रोत्साहन दिया है। यह फंड गुजरात के सरीगाम और बेंगलुरु में नई सुविधाएं स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस फंडिंग के साथ सरीगाम और बेंगलुरु में क्षमता 13,000 एमटीपीए से बढ़ाकर 27,400 एमटीपीए करने में प्रोत्साहन मिला तथा कंपनी अगले 2.5 वर्षों में 50,000 एमटीपीए के भविष्य के लक्ष्य के लिए तैयार कर रही है। इसका लक्ष्य गुजरात में 150 से अधिक नौकरियां पैदा करना है। डीलक्स रिसाइकलिंग प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधन निदेशक जिग्नेश शाह ने कहा कि भारत में सबसे बड़ा एमएलपी रिसाइकलिंग प्लांट लॉन्च करना हमारे दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और हम सर्कुलेट कैपिटल के निरंतर सहयोग की सराहना करते हैं। यह सुविधा भारत में प्रभावशाली पर्यावरणीय प्रगति को बढ़ावा देने वाले मल्टी लेयर प्लास्टिक एमएलपी के संग्रह, हैंडलिंग और रिसाइकलिंग के लिए पर्यावरण अनुकूल समाधान विकसित करने की दिशा में हमारे लिए महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। हमारा लक्ष्य एमएलपी अपशिष्ट स्रोतों के लिए एक नया इकोसिस्टम बनाना और उन्हें उच्च मूल्य वाले अनुप्रयोगों में नया जीवन देना है। सर्कुलेट कैपिटल के संस्थापक और सीईओ रॉब कप्लान ने कहा कि हमारा मानना है कि डीलक्स रिसाइकलिंग का नया बाजार आधारित समाधान जो सामान्य रूप से हार्ड टू रिसाइकलिंग एमएलपी के संग्रह को बढ़ावा देता है। यह महत्वपूर्ण
सकारात्मक पर्यावरणीय और सामाजिक परिणामों को जन्म देगा, जो भारत में प्लास्टिक के लिए सर्कुलर इकोनॉमी में योगदान देगा। हम आने वाले वर्षों में इस निवेश से होने वाले परिवर्तनकारी बदलाव को देखने के लिए उत्साहित हैं। मेरा नाम जिग्नेश शाह है। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ डीलक्स रिसाइकलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आज हम यहाँ पे इंडिया का सबसे बड़ा मल्टी लेयर प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। ये प्लांट जो है जितना भी प्लास्टिक का वेस्ट होता है मिक्स्ड फॉर्मेट में, जो कहीं पर भी रिसाइकल नहीं होता है, वो इस प्लांट में आके रिसाइकलिंग होता है। और इस रिसाइकलिंग से हम बोर्ड्स बनाते हैं, कंपोजिट बोर्ड्स, जो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस में जाता है, जो जैसे कि ऑटो रिक्शा की सीट बेस हो गए, पैलेट्स हो गए, दरवाजे के पैनल हो गए, फर्नीचर हो गया। इस टाइप के एप्लीकेशंस में हमारे कंपोजिट बोर्ड्स जाते हैं। ये जो फैसिलिटी जो है, ये इंडिया की लार्जेस्ट मल्टी लेयर प्लास्टिक रिसाइकलिंग कैपेसिटी है। और ये हमारी जो फर्स्ट स्टेप जो है, ये टुवर्ड्स जो एनवायरनमेंट को हमें बचाना है, उस स्टेप पे टुवर्ड्स हमने यहाँ पर करीबन 20,000 टन पर एनम, यानी कि साल का 20,000 टन रिसाइकलिंग का प्लांट यहाँ पे स्टार्ट किया है। और हमारा एम है कि 2026 से 27 तक हम लोग करीबन 1 लाख टन पर एनम का रिसाइकलिंग पहुँचना चाहते हैं। इस इवेंट में सर्कुलेट कैपिटल सहभागी है, जिसने हमें फंड करके एक एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी दिया है। और इस एक्सपेंशन की वजह से हम इंडिया के लार्जेस्ट मल्टी लेयर प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट बनने जा रहे हैं। हम बेसिकली इस वेस्ट टू एंड प्रोडक्ट के बिजनेस में करीबन 20 साल से हैं। हमने ये 20 साल पहले एक छोटा रिसर्च यूनिट स्टार्ट किया था, जिसमें ये देखना था कि जो जूस कार्टन्स होते हैं, जो टेट्रा पैक से बने होते हैं, उसको कैसे रिसाइकल किया जाए। और उसी में से हमने ये प्रोसेस डेवलप किया। ये इन हाउस डेवलप किया गया प्रोसेस है। और इस प्रोसेस से हम कंपोजिट बोर्ड्स बनाते हैं, और यही प्रोसेस हम दूसरे देशों में भी देते हैं। आज हमें खुशी है ये बता करके हमारे प्रोसेस करीबन 9 अलग देशों में इंटरनेशनली चलते हैं, जहां टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट हमने इंडिया ने प्रोवाइड किया हुआ है। रिसाइकलिंग बिजनेस एक सनराइज इंडस्ट्री है। आने वाले समय में इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर हमें इस हमारे धरती को अगर हमें सेव करना है, तो हमें डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी। और इस रिसाइकलिंग की वजह से हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कम यूटिलाइज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे जो बोर्ड हैं वो ज़्यादातर लकड़ा या लकड़ी से बने बोर्ड को रिप्लेस करते हैं। तो जितने बोर्ड हमारे यूज़ होते हैं उतने ही कम पेड़ कटेंगे। सो वो हिसाब से हम देखेंगे तो ये बहुत ही एनवायरमेंटली फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, और इसी ट्रेंड को हमें फ्यूचर में भी कंटिन्यू करना चाहिए। एक ही है कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, मतलब आप कम यूज़ करें, वापस यूज़ करें और उसको रिसाइकल करें। यही मेरा मैसेज है। I'm Rob Kaplan, founder and CEO of Circulate Capital. We are proud investors in Deluxe, which is a new recycling company that's built a plant here in Gujarat, and we are excited to be investors with them. Circulate Capital invests in leading Indian recyclers and many around the world that are fighting plastic pollution and advancing the circular economy. Deluxe is solving one particular challenge, which is around multi-layer plastic or sachets and flexible packaging, which is one of the most challenging materials to deal with. And Deluxe has built a business around recycling those into higher value products. Every time we recycle this material, which is very difficult and often is left behind, we're building a market for it. And so instead of it being left behind and ending up in a landfill or an open dump site or in the rivers and the ocean, or even being burned and incinerated, we're able to turn that into a higher value product that creates jobs. And in this case, people can use to build new homes. Deluxe is able to transform waste plastic and trash into building and construction materials, panels, roofing sheets, and in fact, almost 80-90% of rickshaws in India that are made here
use their product as part of the seat. So almost every rickshaw driver is sitting on a Deluxe product right now. We love investing in India. The pace of growth here is incredible. The people are great to work with, and better than any market we've seen, more opportunities faster to scale up and fight plastic pollution and generate financial returns. We've not faced any paperwork problem. No. The government of India has been a global leader in developing plastic waste management rules. The Extended Producer Responsibility Policies, or EPR, have been around for almost a decade now and enabled many recyclers to grow to the point where we're able to invest in them. And just recently, there have been new plastic waste management rules that will require brands to use recycled plastic, which is creating a huge tailwind for the industry across India. As an international investor, our message to India as a country and a people is that there's tremendous opportunity in plastic waste. We should turn it from a problem into a resource. It creates jobs and helps the environment. ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। खबरों में बने रहने के लिए तो वॉइस न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।